चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए आज हम यहां पे लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, इसको हमें करना है तो मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं। आपसे कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया और शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, यस रोहित, विल ट्राई। नहीं जयनेश, गुजराती नहीं आती भाई मुझे। चलो बाकी बात फिर करते हैं लास्ट में। यहां ध्यान दें, अब हमने कल इसमें सीखे थे दो तरीके, या तो आप यहां पे एफिशिएंसी लगा सकते हो, क्षमता वाला रूल लगा सकते हो, या वर्क और कंप्लीट वर्क, रिमेनिंग वर्क, वो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं बोल रहा हूं मैं, करते हैं, कोई वर्क करते हैं। दोनों ने 8 दिन तक काम किया है ना, दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया, सो ये मैंने लिख दिया 8 डेज। उसके बाद ए चला गया होगा तो बचा हुआ काम बी ने करा, और बी ने कितने दिन में काम किया, 10 डेज में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं आपको पहले दोनों मेथड बता देता हूं। सबसे पहले आपको वर्क वाली मेथड बता देता हूं। देखिए हमें ए और बी के बारे में कहा गया है तो हम उसी का बेस लेंगे। टोटल वर्क कितना है 12, और जबकि दोनों ने साथ में कितने दिन दिए हैं 8। ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों का काम है और ये भी दोनों का है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको देखने पे मुझे पता चलेगा कि 2/3 वर्क हुआ है। ये बोल सकते हैं हम ए और बी ने मिलकर 12 में से 8 डेज दिए, मतलब 2/3 वर्क हुआ। तो कितना वर्क बचा, तो हम कहेंगे अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, वो कौन करेगा, बी। और बी ने 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना, 1/3 वर्क। और 1/3 वर्क करने में उसने कितने डेज लगा दिए, 10 डेज लगा दिए। तो अगर बी से पूरा काम करवाएंगे तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बी पूरा काम करेगा 30 डेज में। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये तो बी का आया, ए का कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि ए और बी के 12 डेज हैं, जबकि बी का कितने दिन है, बी का सिंगल है 30। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले सकते हो, 60। 12 से 5 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स, तो आपको पता चल गया काम तो हमें 60 कराना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 ए और बी की एफिशिएंसी है, 2 बी की एफिशिएंसी है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और 3 से कैंसिल होगा, तो ए के लिए वो काम कितने डेज का हो जाएगा, 20 डेज का। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आया होगा ये आंसर आपका। दोनों मेथड में आपको बता रहा हूं, है ना, दोनों चीजें बता रहा हूं। जरूर जयनेश, कहां पर आना है बताओ। आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, काठियावाड़, ओके, आएंगे आएंगे भाई, गुजरात आएंगे। अभी मैं मार्च में गया था द्वारका, द्वारका और सोमनाथ और दमन दीव वाला जो है, दीव, सब जगह गए थे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। आपसे बोला गया है पूरा काम एक ए और बी करेंगे तो 12 डेज, जबकि ए करेगा तो 8 डेज। तो 8 डेज काम किया आउट ऑफ 12, दैट मीन्स कि 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ। 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ मतलब कि 3 में से 2 पार्ट्स ए और बी ने करे, तो 1/3 वर्क बी ने करा, और 1/3 वर्क इसने 10 डेज में किया। सो बी से अगर पूरा काम करवाओगे तो वो 30 डेज में करेगा, है ना। अब हमें ए पर पहुंचना है, ये तो बी का है। तो हमने क्या किया, हमें कहा गया था कि ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 12 डेज, और बी का काम मुझे पता चल गया 30। एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड करा, तो ए की एफिशिएंसी दिख रही ना, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, और 2 से अगर 60 वर्क करेगा तो कितने डेज लेगा, 30। आया समझ में। ओके, देख लो जल्दी से एक बार, ये फर्स्ट मेथड है। अभी एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं। शिवम सही चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके राहुल, राहुल आनंद, स्वागत है आपका। जरूर जरूर धीरज, आएंगे।
ओके राजा, तुम्हारे मोबाइल में एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा मुझे बताओ। ठीक है, ये ए और बी का टोटल वर्क है और ये ए और बी ने जितना किया है, तो ए और बी का टोटल वर्क और ए और बी ने जितना किया है ना, क्योंकि ये ए और बी की बात चल रही ना, तो ए और बी का टोटल वर्क और ए और बी ने कितने दिन किया, तो हम बोलेंगे उन्होंने 2/3 काम दोनों ने मिलकर किया, 1/3 काम बी ने किया। ओके, नो इशू है ना। ये एक मेथड हो गई। अब आप चाहोगे तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं, एफिशिएंसी वाली, उससे भी हम कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि 12 में से 8 डेज हो गए, तो ए और बी के 4 डेज का काम बचा था, जो बी ने कितने दिन में किया, बी ने 10 डेज में किया। इससे आपका आंसर जल्दी आएगा, है ना। तो ए और बी अपॉन में बी, इधर हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा 4, 2 से और सॉल्व करोगे, 2 से सॉल्व करोगे तो 2 5 जा 2 2 जा, तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो 5 की एफिशिएंसी से 12 डेज में अगर काम करेंगे तो टोटल आएगा 60, और 60 यूनिट्स अगर 3 से मतलब ए से कराना है तो कितने डेज में काम हो जाएगा, 20 डेज में। सो आई थिंक ये मेथड आपके लिए थोड़ी सी ईजी रहेगी। थर्टी नहीं, ऑप्शन 20 है, 30 आंसर नहीं है, आंसर 20 है। यस जैनेश, भूपेंद्र टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा अभी। ए की एफिशिएंसी 3, अरे करा तो है भाई, ए की एफिशिएंसी 3 तो है यहां पर, यहां भी 3 है। अच्छा ठीक है, ठीक है राजा, देखते हैं दोनों मेथड ठीक है। हाँ मनाएंगे, आपके घर भी आएंगे। बताओ भाई जल्दी बताओ, 4 क्यों लिया, कौन सा 4 क्यों लिया। 12 दिन का काम, अगर कल वाली क्लास नहीं देखी ना तो आज की क्लास बेटर है बंद कर दो, है ना, क्योंकि आज समझ में नहीं आएगा। तुम लोग बार बार यही पूछ पूछ के 15-20 मिनट खराब कर दोगे। कल की क्लास अगर नहीं समझ में आई है तो आज बहुत दिक्कत आएगी, है ना। अभी 4 कहां से आया यही नहीं समझ रहे हो। ए और बी ने टोटल काम 12 दिन में किया, 8 दिन काम किया, तो ए और बी के 4 दिन बचे ना, 12 - 8, 4 दिन का काम बचा था, ये काम बी ने 10 दिन में किया। ठीक है, पुराना रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग, बस आ जाते हो। ओके सुमित्रा, अच्छा अजय, ठीक है, हो गई होगी इसमें मिस्टेक। चलो आगे बढ़ेंगे, करके बताओ सेम क्वेश्चन। कोई भी मेथड लगाओ, आंसर बताइए जल्दी से सब लोग। करी, यस राजा करेक्ट है। आपके मोबाइल में राजा लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड में दिक्कत आ रही है। अमन सिलेक्शन जरूर होगा भाई, हो या ना हो वाली बात ही नहीं है, सिलेक्शन तो लेना ही है। ओके गुड बॉय। देखो एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी आ जाएगा। ए और बी
किसी काम को अगर करेंगे तो 24 डेज लेंगे, है ना। दोनों ने काम करना शुरू किया होगा। अब देखो क्वेश्चन की भाषा बदलेगी। आप सोचो कि एक बार मैंने कोई क्वेश्चन बता दिया अब हर क्वेश्चन वैसा आएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा हार्ड कर देंगे, कंडीशंस बदल देंगे। वही तो हमारे दिमाग का टेस्ट है। आप सोचोगे कि बस हर क्वेश्चन अच्छा आ जाए, हर क्वेश्चन इजी हो जाए, पेपर इजी आ जाए तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चंस में वेरिएशंस हमेशा आएंगे, ठीक है। अगर पेपर इजी आ गया ना तो कट ऑफ बढ़ेगा, इसलिए क्वेश्चंस में छेड़छाड़ करते रहते हैं वो लोग। दोनों ने काम करना आरंभ किया और आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया। आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया और पूरा काम 26 डेज में खत्म हुआ। मतलब वो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि ए और बी ने 22 दिन काम किया होगा। समझ में आया? देखो कितना इनडायरेक्ट बोला है। ए ने आखिरी में 6 दिन काम किया, पूरा काम 26 दिन में हुआ, मतलब इन दोनों ने 22 दिन काम किया होगा ना। अरे यार 22 बोल रहा हूं, सॉरी 26 है ना। इन दोनों ने 20 दिन काम किया होगा, तभी तो 20 और 6 26 होगा। तो अब आप या तो टोटल वर्क से निकाल लो, है ना, या फिर एफिशिएंसी वाले लॉजिक से कर लो। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी, ठीक है, 24 दिन का काम था, 20 दिन क्या, 24 माइनस 20। तो ए और बी का जो काम 4 दिन का बचा था वो ए को करने में 6 दिन लग गए, है ना। सो ए प्लस बी अपॉन में ए, इधर 6 बचा, इधर 4 बचा, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2। तो आपको पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 2 है। तो देखो बहुत सिंपल दिख रहा है कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी, है ना। और 2 + 1 टोटल एफिशिएंसी 3, और दोनों ने मिलकर 24 दिन में काम किया, मतलब टोटल कितने यूनिट्स काम किया होगा, 72। अब 72 किसी से भी करवा लो। किससे करवाना है, बी अकेला अगर वह काम करेगा, सो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट आप इससे काम करवा लो। तो ये अगर करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 72 डेज में कर देगा। ये आपका आंसर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। बताइए, क्लियर है? सो इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा। 20 डेज उन्होंने काम करा, जबकि 24 डेज करना चाहिए था। 4 दिन का काम बचा था और दोनों और बी चला गया, तो उसको करने में ए को 6 दिन लग गए। तो दोनों करते तो 4 दिन में काम हो जाता, ए को 6 दिन लग गया। एफिशिएंसी का रेशियो बना 3:2। ए की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की 3 है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है। टोटल एफिशिएंसी 3 कल बताया था, एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। तो 3 की एफिशिएंसी 24 डेज तक काम करोगे, 72 डेज जो है वो टोटल वर्क है, और बी से करवाओगे तो 1 की एफिशिएंसी लगाएगा, मतलब 72 डेज ले लेगा। ओके हाँ राजा, जरूर। देखो काम चल रहा है उसका, कुछ डिवाइसेस के साथ इश्यू आ रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा है, बाकी चेक करवा रहे हैं हम उसको। तन्मय कल बताया था एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क, ये कल किया था। मैं कल के कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, आज तो कुछ नया बताया ही नहीं अभी तक। छत्रपाल जी कल की क्लास में थे आप? ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर अपना सेकंड वाला मेथड है। 24 टोटल वर्क है, दोनों ने मिलकर 20 डेज तक काम किया, 4 5 जा 4 6 जा, तो 5/5 काम ए और बी ने करा, मतलब बी ने कितना बचा, कौन था, सॉरी ए ने 6 में से 5 बचा, कितना, 1/6 काम उसने 6 दिन में किया। तो ए के लिए पूरा काम 36 डेज का है। तो ए और बी मिलकर करेंगे तो 24 डेज, ए करेगा तो 36 डेज, एलसीएम आएगा 72, 24 से 3, 36 से 2, मतलब बी की एफिशिएंसी 1, और 1 की एफिशिएंसी से 72 डेज काम करवाओगे तब भी 72 डेज ही लेगा। हाँ जैनेश लाएंगे। ठीक है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं इनकम टैक्स में जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन करते थे, तो बात करेंगे, कभी बुलाते हैं उनको, करवाएंगे इंटरव्यू उनका भी।
ठीक है, नेक्स्ट 37, सेम कॉन्सेप्ट है ना, ये भी सेम है। तिलक देखो, मैंने बताया था कि वर्क में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो डेज मिलेंगे, है ना, और अगर इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्क निकालना है तो उसका फंडा क्या बनेगा, एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा आपको ये, तो जैसे मान लो टोटल एफिशिएंसी है 3 और टोटल वर्क 24 डेज में हुआ, 24 डेज में 3 की एफिशिएंसी लगाएंगे तो वर्क 72 ही तो आएगा, है ना, यही तो लॉजिक हम लगा रहे हैं। अक्षय, ये थर्ड क्लास है आज की, तीसरे नंबर की क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप या तो एक काम करो कि अगर एकदम फर्स्ट डे है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर है आप 2 क्लासेस देख लो पहले, तो समझ में आएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आज। ओके, वेरी गुड हर्ष। धर्मेंद्र हर्ष ने आंसर दे दिया है 42 6/7, करेक्ट है। प्रकाश बिल्कुल सही है, नवीन सही है भाई। देखो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, सेम बात है। देखो, एक चीज ये है कि ये कर सकते हैं, आप शब्दों को समझो ना, कर सकते हैं, किया नहीं है, 30 डेज में कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि 24 डेज में कर सकते हैं, पर पूरे 24 डेज तक रहे नहीं, कुछ दिन काम करके चले गए, तो 24 डेज से तो ज्यादा लगेगा ना, कोई चला जाएगा तो। ठीक है, ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 23 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। वो ये कहना चाहते हैं कि ए और बी ने काम करना शुरू किया होगा और 23 डेज बाद बी चला गया, मतलब 23 डेज तक काम किया। अब बचा कौन होगा, ए। अब क्योंकि बी चला गया तो टोटल वर्क 33 डेज में एंड हुआ। अगर दोनों साथ में होते तो 30 दिन में हो जाता, पर बी बीच में ही चला गया ना, बी छोड़कर चला गया, तो ए पे लोड आ गया। ए ने कहा कि नहीं, मैं तो काम खत्म करके जाऊंगा, तो 23 दिन के बाद 33 डेज तक काम चला, मतलब 10 डेज ए ने काम किया होगा। तो ऐसा आपको थोड़ा पढ़ के समझना होगा, हर चीज एकदम क्लियर नहीं लिख कर देंगे ना। ठीक है, तो अब देखो, ए और बी का 30 डेज में से 23 डेज का काम हुआ, मतलब ए और बी का 7 डेज का काम बचा होगा, जिसको करने में बेचारे ए को 10 दिन लग गए, है ना। सो ए और बी की एफिशिएंसी अपॉन में ए की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10/7। ये और कैंसिल नहीं हो सकता, तो ए की एफिशिएंसी अगर 7 है और ए और बी की एफिशिएंसी अगर 10 है, तो बी की एफिशिएंसी मुझे 3 दिख रही है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी 10 है और दोनों मिलकर अगर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 30 दिन में टोटल कितने काम करेंगे, 300 करेंगे। और ये काम अब मुझे इंडिविजुअल किससे करवाना है, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 4 6/7 डेज, ये आपका आंसर है 42 6/7 डेज। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान था, 3 क्वेश्चन एक जैसे करें हमने, बस थोड़ा थोड़ा उनमें पूछने में चेंजेस था। बताइए, चलो कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लो, इसके बाद अब टाइप चेंज होगा, मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े से बदलेंगे। किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो जल्दी से पूछ लो, बताओ। सर आज की क्लास कब होगी, मतलब डिंपल क्या पूछना चाहते हो आप, आज की क्लास कब होगी मतलब? बताइए, आगे बढ़ जाएं।
संदीप दूसरा तरीका फिर अपना वर्क वाला है, उससे कर लो, है ना। 23 आउट ऑफ 30, टोटल 30 डेज की बात हुई थी, 23 इन्होंने काम करा, कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब 7/30 बचा। 7/30 वर्क करने में ए को 10 डेज लग गए, मतलब टोटल आ गया 300/7, 42 6/7। ये सेकेंड तरीका है। ठीक है, ये इससे हो जाएगा, इससे जल्दी आ गया। बी का बोलते तो मेहनत लगती, ए का बोला है तो ए ने छोड़ा भी है और ए ने बचा हुआ काम किया है और ए का ही आना है, तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। 30 में से 23 ए और बी ने करे, तो 30 में से 23 गया, 7/30 वर्क ए ने करा 10 डेज में, 30 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 42 6/7। इससे भी आंसर जल्दी आ गया। कोई भी मेथड लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। और अगर जिसको ये अभी समझ में नहीं आया है, आप कल की क्लास, आप आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस देखो, आपको कल के 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है, इसलिए ये नहीं बन रहे हैं, है ना। इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं है ये, देखिए इसको जल्दी से लगाओ भाई, जल्दी दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, है ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, और इसमें जो लॉजिक लगेगा वो गजब का लॉजिक लगेगा, ठीक है। अच्छे से कम 2 बार इसको रीड कर लेना। राहुल 2-3 दिनों में स्टार्ट होगा। ए और बी किसी काम को 30 डेज में, बी और सी उसी काम को 20 डेज में, है ना। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 18 दिनों में किया। सो सी अकेला उस काम को करता तो कितने दिन लगते? ओके, ए का है 30, ए और बी का, बी और सी का 20, ए का 5 डेज, बी का 15 डेज, सी का 18 डेज और रिमेनिंग वर्क बाय सी। ओके नहीं सागर, ऑल्टरनेट इसमें नहीं आता। चलो देखो, पहले एक बार आप समझना, एक बार मैं पूरा समझा देता हूं, फिर एक बार और बताऊंगा, क्योंकि ये एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता, है ना। तो बस अच्छे से ध्यान इधर देना, कुछ भी लिखना मत अभी। एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 30 से डिवाइड करोगे 2, 20 से डिवाइड करोगे 3, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ये बी और सी की एफिशिएंसी है, क्या आप ए की अकेले की एफिशिएंसी बता सकते हो? नहीं बता सकते। बी की एफिशिएंसी बता सकते हो? नहीं बता सकते। सी की एफिशिएंसी बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप इंडिविजुअल किसी की एफिशिएंसी नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से हमें दिया गया है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, पर इंडिविजुअल अकेले अकेले अलग अलग एफिशिएंसी बताना यहां पे काफी मुश्किल है, नहीं बता सकते, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को एक गजब लेवल में चेंज करेंगे, पूरा खेल इसका है। अच्छे से सीखो, अगला क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, है ना। हमारे साथ दिक्कत यह है इस क्वेश्चन में कि मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी है या बी और सी की एफिशिएंसी है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि इनको हम इसमें कन्वर्ट करें। देखो, ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, सो मैं 15 को अगर तोड़ दूं 5 और 10 में, तो क्या ए और बी में 5 कॉमन निकल जाएगा? अच्छा, सी ने 18 दिन काम किया, तो मैं उसको तोड़ देता हूं 10 + 8 में। पहले तो ये बताओ कि ए को 5 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बी के 15 डेज हैं, उसको 5 + 10 लिखने में दिक्कत नहीं है, सी के 18 डेज हैं, उसको 10 + 8 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ कि ए और बी में कॉमन क्या निकल गया? 5 डेज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी ए और बी की है, ना कि ए और बी की अलग अलग। और एक और फायदा क्या हो गया कि बी और सी की एफिशिएंसी भी यहां पे निकल गई अलग अलग, है ना, तो वो भी कॉमन हो गया और ये केवल सी का काम बचा। सुनो आगे अब, है ना। सो ए और बी ने 5 डेज काम किया और एफिशिएंसी कितनी है? 2, मतलब 10 काम किया। बी और सी ने 10 डेज काम किया
और किस एफिशिएंसी से किया, 3 से, मतलब कितना काम किया, 30, कितना हो गया, 40। ओके, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि काम है 60, हो कितना गया, 40, रिमेनिंग कितना बचा, 20। ये किसने करा होगा, सी ने करा होगा 8 डेज में। तो 20 वर्क 8 डेज में करेगा, ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क है और ये डेज है। मतलब इसको सॉल्व करने से क्या निकलेगा, उसकी एफिशिएंसी निकलेगी, किसकी, सी की। तो 20 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 2.5। ओके, और अगर सी की एफिशिएंसी 2.5 है तो सी से अगर टोटल वर्क करवाओगे तो वो इस काम को 24 डेज में कर देगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कई लोगों के ऊपर से गया होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर से सुनो अच्छे से, हमने क्या किया भाई, ए 5 दिन काम करेगा, सी 15 दिन काम करेगा, सो दोनों में कॉमन 5 डेज निकल जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि हमारे पास उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, अलग अलग क्षमता नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि यार तुम लोग अलग अलग काम कर रहे हो, 5 दिन साथ में ही काम कर लो, तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, है ना। सो दोनों ने अगर 5 दिन साथ में काम किया होता 2 की एफिशिएंसी से तो 10 हो जाता। अच्छा, 15 में से 5 निकल गए, बचे 10, तो मैंने कहा यार अब तुम सी के साथ 10 दिन काम कर लो। तो 10 दिन उसने सी के साथ काम किया 3 की एफिशिएंसी से, तो वो 30 काम हो गया। अब सी के बचे 8 डेज, है ना, और टोटल 60 में से 40 चला गया तो बचा कितना, 20। तो 20 यूनिट्स सी ने 8 डेज में करी, मतलब उसकी एफिशिएंसी 2.5। 2.5 से पूरा काम उससे करवाओगे 24 डेज लेगा। क्लियर है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो, है ना। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, वो वही और टफ क्वेश्चन लाएंगे बस। ओके मयंक, आपकी भी फर्स्ट क्लास है। सो मयंक, आप टाइम एंड वर्क की 2 क्लासेस, अभी इसको भले देखो पर 2 क्लासेस जरूर देखो पहले। अरे यार चिंटू, तुम कौन सी दुनिया में हो यार, कहां हम पहुंच रहे हैं और तुम अभी 10 का और 3 का मल्टीप्लाई नहीं समझ पा रहे हो। ये 10 डेज हैं और 3 की एफिशिएंसी है। 10 दिनों तक 3 की एफिशिएंसी से काम किया तो कितना काम करेंगे, 30। 10 कॉमन लिया, ए और बी ने मिलकर अगर 5 दिन काम किया होता तो 2 दिन में 10 काम करते। बी और सी ने मिलकर अगर 10 दिन काम किया होता तो 10 इंटू 3 30 काम होता। तो 40 निकल गया, बचा 20, 8 की एफिशिएंसी से हो जाएगा। करते हैं संदीप, करते हैं। आया समझ में, हाँ। अब देखो आपको पता चल गया ना, सी की एफिशिएंसी 2.5 है, तो अब जिसका चाहोगे पता चल जाएगा। बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, देखो मैं एफिशिएंसी निकाल कर बताता हूं सबकी। अगर आपसे कहेंगे, आपको पता है कि सी की एफिशिएंसी 2.5 है, तो बी और सी की अगर 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 0.5 है, और अगर बी की एफिशिएंसी 0.5 है तो ए की एफिशिएंसी 1.5 होगी। और अगर एफिशिएंसी पता चल गई तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, किसी का भी कुछ भी निकाल सकते हैं हम तो अब, है ना। सबकी अपनी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब आप 0.5 से डिवाइड कर दो, बी का आ जाएगा, 1.5 से डिवाइड कर दोगे, ए का आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 40 डेज, इससे डिवाइड करोगे 120 डेज, इससे डिवाइड किया 24 डेज। ये आ गए सभी के काम। समझ गए, ए और बी का पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी एक की एफिशिएंसी पता चल गई तो काम खत्म। फिर हरी 2 यहां से आया, ये 2 लिखा मैंने यहां पर। हाँ आबिद, आपका कमेंट दिख रहा है। ओके विवेक, आप भी नए हैं। हर्ष, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई। चलो इसको करो सब लोग, एकदम सेम पैटर्न एज इट इज क्वेश्चन करो जल्दी से। नहीं मंजू,
हाँ, ऐसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पर बात वही है। करिए। ए और बी का, सॉरी, ए और बी का 12 डेज, बी और सी का 16 डेज। ए ने 5 डेज काम किया, बी ने 7 डेज काम किया, सी ने 13 डेज काम किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? करिए। ओके, हो गया। देखो हम क्या करेंगे, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन कहा, तो हमने कहा यार ए 5 दिन कर रहा है, तुम भी उसका साथ दे दो, तो बी के 2 दिन बचे। फिर हमने सी से कहा कि बी के 2 दिन बचे, तुम मदद कर दो, तो उसने 2 दिन मदद करके, ये हो गया। इससे हमारा फायदा क्या हो गया कि इनमें कॉमन निकल गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 48 आया, ये 4 है, ये 3 है, क्योंकि ए और बी ने साथ में काम किया, तो ए और बी से हमने 5 दिन मिलकर काम करवा दिया। तो ए और बी ने मिलकर काम किया 5 डेज तक 4 की एफिशिएंसी से। बी और सी ने मिलकर काम करा 2 डेज 3 की एफिशिएंसी से। तो टोटल 20 + 6 दैट इज 26। इतना काम हो गया। अच्छा 48 में से 26 हो गया तो बचा 22, और ये कौन करेगा? सी करेगा। सी कितने दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी है 2। और अगर पूरा काम आप बोलोगे कि भाई सी तुम पूरा काम करो, तो सी पूरा काम 2 की एफिशिएंसी से 24 डेज में कर देगा। ये आंसर है। ठीक है, एक बार अगर समझ में आया तो फटाफट पेन चलेगा आपका, और उससे ज्यादा तेज दिमाग चलेगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, मजेदार। राइट। चलो ओके है। और अगर C की एफिशिएंसी 2 है, C की एफिशिएंसी 2 है, तो B और A की एफिशिएंसी क्या होगी? तो B और C में से C अगर 2 है तो B कितना होगा? 1। और अगर A और B में V 1 है तो A कितना होगा? 3। ये सबकी एफिशिएंसी आ गई। जिसका पूछेंगे उससे डिवाइड कर देंगे 48 में उसका, है ना। B का बोलेंगे तो 48 डेज, C का बोलेंगे तो 16 डेज, सॉरी A का बोलेंगे तो 16 डेज। ओके विजय, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 40, टाइप नंबर 9, पढ़िए इसको। नहीं सागर, अलग अलग नहीं कर सकते। करिए भाई, जल्दी करिए।
आर.एस. अग्रवाल से अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसके सॉल्यूशन मत देखना, है ना, उसके सॉल्यूशन समझ में भी नहीं आएंगे और सीखना भी नहीं है उन सॉल्यूशंस को, बहुत लॉन्ग मेथड है वो। ठीक है इंद्रनील, बाद में देखना आप। ये क्वेश्चन दिखने में टाइम एंड वर्क का है, पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में रेशो का है, अनुपात का है। इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ए और सी टुगेदर फिनिश अ वर्क व्हेन बी टुक 3 टाइम ड्यूरेशन फॉर द सेम वर्क। एक काम को जो बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, सी फिनिशेस द वर्क इन 2 टाइम्स। A and B together finishes the work. C finishes the work in 2 times duration. All three together finish the work in 10 days. Then how many days will A finish the work? करेक्ट है। थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी कंफ्यूज आपको कर रही है। देखिए क्या बोल रहे हैं, A और C मिलकर अगर कोई काम करेंगे, है ना, तो B उससे 3 टाइम्स समय लेगा। मतलब मान लो इनको अगर 1 दिन लगेगा तो इसको 3 दिन लग जाएंगे। मतलब यहां पे किसकी बात चल रही है? टाइम की बात चल रही है। ओके, ऐसे ही अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो सी उससे डबल टाइम ले लेगा। अगर ये 1 दिन लेंगे तो ये 2 दिन ले लेगा, ये भी टाइम है ना। हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। और मैंने आपको कल ही सिखाया, परसों भी सिखाया कि एफिशिएंसी मतलब रेशो जस्ट इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है। तो अगर टाइम का रेशो 1:3 है तो एफिशिएंसी का रेशो 3:1 होगा। ठीक है, एफिशिएंसी 3:1 होगी। यहां पे अगर टाइम का रेशो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 2:1 होगा, है ना। तो आप याद करो, हमने रेशो में एक क्वेश्चन किया था। हमने किया था कि ए और सी और बी का रेशो अगर 3:1 है, ठीक है, और ए प्लस बी और सी का रेशो अगर 2:1 है तो इसको इक्वल करना मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है। जब तीनों सेम लोग हैं तो इनका टोटल अलग अलग क्यों आ रहा है? 3 + 1 4 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, जबकि है तो ए बी सी। तो 3 + 1 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 + 1 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो 3 × 3 9, 3 × 1 3, 4 × 2 8 और 4 × 1 4। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है। देखो, बी की एफिशिएंसी मुझे डायरेक्ट दिख रही है 3, सी की एफिशिएंसी मुझे डायरेक्ट दिख रही है 4। अच्छा, टोटल देखो, 9 + 3 12, 8 + 4 12, तो तीनों का टोटल अगर 12 है, 4 + 3 7, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। ये सबकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। अब अगर 12 की एफिशिएंसी से तीनों मिलकर 10 डेज में काम करेंगे तो टोटल वर्क होगा 120, है ना। 10 डेज कहां से आया? क्वेश्चन से आया। तीनों ने मिलकर 10 डेज तक काम किया, तीनों की एफिशिएंसी 12 है और तीनों ने 10 डेज तक काम किया, मतलब 120 वर्क उन्होंने किया। ये अपना टोटल वर्क आ गया, है ना। अब 120 किसी से भी करवा लो। किससे करवाना है? ए से। ए से मतलब 5 की एफिशिएंसी, 5 से डिवाइड कर दो, 24 डेज। तो ए अगर करेगा तो 24 डेज बोलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशो का कॉन्सेप्ट है, बस उन्होंने एफिशिएंसी से जोड़ दिया। तो टाइम को एफिशिएंसी बना लो और फिर उनको इक्वल कर लो, क्योंकि ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, तो उनका टोटल सेम आना चाहिए। 9 + 3 12, 8 + 4 12, तो दोनों अगर 12 12 हैं तभी तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली थी, बाकी कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बताइए, कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो जल्दी। माखन पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ, मनीष को रिवीजन कर लेना। बहुत सारे टाइप है दीपक, टाइप मत काउंट किया करो, कॉन्सेप्ट सीखा करो।
10 का क्या यूज है, कौन से 10 का क्या यूज है, ये 10 के बिना आंसर ही कहां से आएगा, है ना। इनकी टोटल एफिशिएंसी 12, 12 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेंगे, ये 10 यहीं तो आएगा, तभी तो टोटल वर्क 120 आएगा। हर चीज की जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं अमन, हाँ करेक्ट है। ओके, ए का 5 कैसे किया, ए का 5 ऐसे किया, 9 + 3 12, 8 + 4 12, मतलब ए बी सी का टोटल 12 आएगा। बी अगर 3 है, सी अगर 4 है, 4 + 3 7, तो 12 में से 7 गया, मतलब ए कितना होगा, 5 ही तो होगा। ठीक है सोहन कुमार, समझ में आ गया, हिम्मत समझ में आया, 5 कहां से आया, तीनों का टोटल 12 है, 4 + 3 7, 4 और 3 7 गया, तो बचा कितना, 5। बताओ जल्दी से, क्लियर है एक ही एफिशिएंसी। अच्छा तिलक, नहीं अंकित, टाइम को नहीं करेंगे हम, टाइम से हमारा यहां काम नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हमें मतलब किससे है, एफिशिएंसी से, है ना, क्षमता से। अमन हो गए, 4-5 साल हो गए, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट 41, थोड़ा सा अलग है ना। देखो अब ये जो टाइप हमारा चल रहा है ना, ये मिक्स है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऐसा मत सोचना कि जो क्वेश्चन आपने करा अगला वैसा ही होगा, सारे क्वेश्चन अब डिफरेंट है ना। मिक्स टाइप है ये वाला, इसके बाद भले कोई से टाइप एक जैसे आए, पर ये वाला मैंने मिक्स टाइप लिया है, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ भाई प्रणाम, अच्छा क्वेश्चन था। ओके भाई थैंक यू। हाँ भाई रटवाते हैं बिल्कुल, मैथ्स में कई लोग रटवाते हैं, पर रटवाने से सिलेक्शन नहीं ले सकते ना, सीखना ही पड़ेगा। और बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होते हैं, बच्चे भी ना रटना चाहते हैं, बच्चे भी मैथ्स को बहुत डरते हैं। ठीक है चलो देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बी और सी मिलकर किसी काम को, बी और सी मिलकर किसी काम को अगर करेंगे तो वो ए से उतने दिनों में ए करता है। अच्छा मतलब वो ये बोल रहे हैं कि बी और सी से काम करवा लो या ए से काम करवा लो, दोनों सेम टाइम लेते हैं, दोनों एक जैसे लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर एक दिन लेंगे दोनों मिलकर तो ए भी एक दिन लेगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी का टाइम भी है, ये इनके टाइम का रेशो भी है ना, क्षमता का अनुपात भी यही होगा और समय का अनुपात भी यही होगा। तो हम कुछ भी बोल दो, इसको हम एफिशिएंसी बोल देते हैं। भाई ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक काम होगा, ए अकेला करेगा तो एक काम होगा, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। ठीक है अब देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला उसी काम को 50 दिन में करता है। अब देखना बहुत गजब का लॉजिक बता रहा हूं मैं, इसमें मजा आ जाएगा आपको। एलसीएम ले लो 50, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी, इसकी एफिशिएंसी 1, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 1, दो अलग अलग रेशो नहीं आ गए, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, तो वही बात तो हो गई। 1 + 1 चाहो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या 2 से भी मत करो ना, देखो 5 + 1 कितना है 6,
इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये भी 3 बन जाएगा। अब आप किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। देखो ए बी और सी है ना, 3 + 3 ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, कौन किसके साथ है उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों लोग हैं, तीनों का टोटल सेम आना चाहिए। ओके है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कहीं दिख रही है कि अलग से नहीं, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, है ना। अब एक बात बताओ कि टोटल तो 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो 3 + 1 4, तो बचा कितना 2। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई इंडिविजुअल अलग अलग, है ना। और हमें एक बात पता है कि टोटल वर्क भी 50 है, इस बार तो वर्क निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो बी से अगर काम करवाओगे तो काम कितना करवाएंगे 50, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 की एफिशिएंसी से अगर काम करवाओगे तो बी काम को करने में कितने दिन लेगा, 25 डेज लेगा। ये अपना आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आया समझ में, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया बस। क्लियर है ना, एकदम सेम। 1 + 1 2 और 5 + 1 6, तो हमने ये तो 6 है, इसको 6 बना लेते हैं। दोनों में क्यों मल्टीप्लाई करें, वैसे तो कर ही सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से कर दो, बात वही है। पर ये 6 है, इसको ही 6 बना लेते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 1 3 × 1, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, सी की एफिशिएंसी 1 हो गई, और टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो 3 + 1 4 गया, तो बी कितना बचा 2, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, है ना। और बी से अगर 50 काम करवाओगे तो बी उसको करने में 25 डेज ले लेगा। करेंगे भरत, बुक भी लॉन्च करेंगे। बताइए समझ में आया, सेम क्वेश्चन तरीका अलग। ऑल क्लियर। नेक्स्ट 42, करिए। अच्छे से पढ़िए। देखो मैं आपको, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना, इसको बेस्ट है आप ऑप्शन से करो, ठीक है। इसकी मेथड आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, किसी भी किताब में देख लेना। मैं इसको लॉन्ग मेथड से बताना पसंद नहीं करता हूं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। एक्स मानकर करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। बेटर है आप ऑप्शन से उठाओ, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ऑप्शन दिख रहा है 27, एक ऑप्शन दिख रहा है 29, एक 25 और 20। थोड़ा सा हम पहले आसान वाले ऑप्शंस देख लेते हैं, हम पहले इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं। हमें ए और बी के कुछ इस तरीके के डेज लेना है कि दोनों में 5 का डिफरेंस आए, है ना। अगर मैं 27 लूंगा तो मुझे एक 22 लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम निकालना मुश्किल है, तो हम पहले 20 और 25 को ट्राई कर लेते हैं, है ना। सपोज कर लो, अच्छा किसके हैं, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है, ठीक है। ए को 20 मान लेते हैं और बी को 25 मान लेते हैं, और चेक करते हैं कि क्या दोनों को सॉल्व करने पर 11 1/9 क्या ये आ रहा है। तो देखते हैं इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 100। 20 से डिवाइड करा 5, 25 से डिवाइड करा 4, तो टोटल 100 वर्क अगर 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से करोगे, सो 9 1 जा, फिर 9 1 जा, और बचेगा 1/9 आ रहा है आंसर दोनों से। तो हमने पहले ही बार में ही सही आंसर निकाल लिए हैं।
ए अगर करेगा तो 20 डेज, बी अगर करेगा तो 25 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी का बोला है, बी का बोला है मतलब 25 डेज ये आंसर होगा। इसको हमेशा ऑप्शन से करना, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा और जल्दी आएगा। हाँ प्रकाश, आपको भी भाई हार्दिक शुभेच्छा। क्लियर है? तो इसको ऑप्शन से करना, मेथड से मत करना। और अगर ज्यादा इच्छा है मेथड से करने की तो कोई भी बुक में ढूंढ लेना है, क्वेश्चन मिल जाएगा, लॉन्ग मेथड उसमें मिल जाएगी आपको एक्स से करने की, है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बेटर है ऐसा ऑप्शन सोचें, दोनों में 5 का डिफरेंस आ जाए, अपना काम हो जाए। ओके है? हाँ हर्ष, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है आपका, एक्चुअल में ये क्वेश्चन चेन रूल का है ना। मतलब टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, चेन रूल का है ये। और आप चाहो तो इसको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो। इस मंथ एंड में आएगा काजल। अजय, चल जाएगा पता, है ना। क्वेश्चन जब करोगे ना तो आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऑप्शन से ही करना है। नहीं साहिल, उसके अलावा कोई ऑप्शन लोगे तो नहीं आएगा। चलिए देखें इस क्वेश्चन को, बनेगा या नहीं बनेगा। क्या बात है निशा गरोठिया जी, मंजू, वेरी गुड यार, बहुत सही आंसर है इसका, करेक्ट है 8, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ देखो, जो लोग नए हैं ना, आप लोग क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देखोगे ना तो चैप्टर समझ में आएगा। आज डायरेक्ट आप जुड़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है आज, है ना, क्योंकि हम बीच में हैं, चैप्टर के मिड में हैं। नए चैप्टर से स्टार्ट करोगे बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, एक आदमी अगर काम करेगा तो 20 डेज, एक महिला अगर काम करेगी तो 30 डेज, और एक लड़का, एक बॉय काम करेगा तो 60 डेज, है ना। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले लेंगे 60, इनकी एफिशिएंसी 3, इनकी एफिशिएंसी 2, इनकी एफिशिएंसी 1। और हमने इसी चीज को चेन रूल में कैसे सीखा था कि एक आदमी अगर काम करेगा तो 20 दिन, एक महिला काम करेगी तो 30 दिन, और एक लड़का काम करेगा तो 60 दिन। यही कराया था मैंने। फिर हम इनका 0 कॉमन लेते थे, फिर 1/2 करते थे, 1/3 करते थे, 1/6 करते थे, फिर एलसीएम लेते थे 6, तो 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया और 6 से डिवाइड हो गया, तब हमें आंसर मिलता था 3:1। अब देखो वो चीज कितनी आसान हो गई, है ना। पर ये मैं आपको वहां बताता तो आपको समझ नहीं आता, अब आप रिलेट कर सकते हो। ओके, तो आपको पता है कि ये क्या होती है, ये एफिशिएंसी ही होती है ना। तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, बात एक ही है ना। ये हम चेन रूल में हमने सीखा था। अब होता क्या है, ये लोग हैं, अब हमें काम को 2 दिन में फिनिश करवाना है। देखो चेन रूल और टाइम एंड वर्क दोनों मिक्स हो गए यहां पर, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो अगर चेन रूल आ गया है तो मैं यहां पे M1D1 और M2D2 लूंगा, ये भी आपको याद होगा। और मुझे काम को 2 दिन में खत्म करवाना है, चाहे हम देखो किसी को भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी करेगा तो 20 दिन,
एक महिला करेगी तो 30 दिन, एक बच्चा करेगा तो 60 दिन। ठीक है, तो एक आदमी करेगा 20 दिन में, किस एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से। तो एक आदमी अगर 3 की एफिशिएंसी लगाएगा तब जाके 20 काम होगा। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में उनका टोटल वर्क होता है। समझ में आया? तो इतना वर्क मुझे करवाना है ना, इतना वर्क हमें उनसे करवाना है। कितने दिन में? एक आदमी अगर करेगा इतने दिन में, ठीक है, सॉरी, ये एक आदमी अगर 3 में करेगा तो ये हो जाएगा। अब यही काम अगर मुझे 2 दिन में खत्म करवाना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी? है ना, सुनते जाना बस ध्यान से। एक आदमी अगर 3 की एफिशिएंसी से 20 डेज तक काम करेगा तो काम हो जाएगा। अब यही काम अगर मुझे 2 डेज में खत्म करवाना है तो 2 डेज में अगर खत्म करवाना है तो ये आएगा 60, 2 इधर आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 30। मतलब टोटल 30 एफिशिएंसी होना चाहिए, सभी का टोटल 30 आना चाहिए। ये क्या है? ये बेसिकली एफिशिएंसी तो है। एक आदमी 3 दिन में कितने काम करेगा? 3 करेगा, तो टोटल 30 हमारे पास होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि 2 मैन है, 8 विमेन है और x नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो मैन किस एफिशिएंसी से करेंगे? 2 इंटू 3। ठीक, विमेन किस एफिशिएंसी से करेंगी? तो 8 इंटू 2। और बॉयज किस एफिशिएंसी से करेंगे? तो 1 इंटू एक्स इंटू 1। ओके, और इन सब का टोटल क्या होना चाहिए? 30 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका 16, ये हो गया x, और इन सब का टोटल क्या होना चाहिए? 2 दिन में करवाना है तो 30 होना चाहिए टोटल। तो 16 प्लस 6 कितना होता है? 22। तो 30 में से आप 22 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हमें, कितने लड़के चाहिए। x मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। कितने लड़के चाहिए? 8 चाहिए। आया समझ में? हाँ या ना? ठीक है, अगर आप चाहो कि इसमें आपको स्टेप्स कम करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। एफिशिएंसी निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां क्या बोल रहे हैं कि जो भी काम है आप किसी से भी ले सकते हो। आप 1 मैन से 20 डेज में करवाओ, 1 विमेन से 30 डेज में करवाओ, 1 बॉय से 60 डेज में करवाओ, सबका टोटल सेम आएगा। देखो 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 1 60। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि टोटल वर्क क्या है? यहां पर 60 है। तो हमें इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये कर सकते थे कि टोटल वर्क 60 है। ठीक है, सुनते जाओ बस। टोटल वर्क कितना है? 60 है, और ये मुझे 2 दिन में करवाना है। मतलब मेरे पास टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। सो 2 मैन अगर 3 की एफिशिएंसी लगाएंगे, जो मैंने कहा उसको भी छोड़ दो, टोटल वर्क 60 है और मुझे ये काम 2 दिन में करवाना है। मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 30। तो 2 आदमी 3 की एफिशिएंसी से लगाएंगे काम, 8 महिलाएं 2 की एफिशिएंसी से, और x नंबर ऑफ बॉयज 1 की एफिशिएंसी से। तो टोटल 30 कब आएगा? जब यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। समझ में आया? है ना, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो चेन रूल का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहां क्या चेन रूल और टाइम एंड वर्क मिक्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हाँ शौभिक, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, 2 मैन 3 बॉयज, तो चेन रूल और टाइम एंड वर्क मिक्स हो जाते हैं, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ देवेंद्र, आपका तरीका भी बिल्कुल सही है, अच्छा है वो भी, है ना, बात एक ही है। आया समझ में?
और जैसे कुछ लोग कर रहे हैं वो भी सही है। सब देखो तरीके सब एक ही हैं, आपको जो समझ में आ जाए उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास टोटल वर्क है 60। अब यही वर्क मुझे 2 दिन में करवाना है। कितने मेन है? तो हमारे पास मेन कितने हैं? 2। विमेन कितनी है? 8। और कितने बॉयज है तो नहीं पता। बात वही है, इससे कर लो। तो इससे करोगे तब भी वही 30 आएगा। फिर 2 इंटू एम रखोगे तो 3 इंटू 2 6 है ना, 2 इंटू 8 16। और ये क्या रहेगा? x रहेगा, इक्वल में 30 आएगा। तो बस ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 22 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। कैसे भी करो, आप कर एक ही तरीका रहे हो, लिखने के पैटर्न बदल रहे हैं, हम घूम फिर के कर एक ही काम रहे है ना, क्योंकि वर्क सेम है। कैसे भी करोगे दोनों से बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो ये और शॉर्ट हो गया। चले आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अभी वापस टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, बीच में एक चेन रूल आ गया था। करिए सब लोग इसको। चलिए पढ़ा के क्वेश्चन आपने सभी ने। क्या बोल रहे हैं? अमित, भावना और चंदन, अल्टीमेटली 3 लोग हैं, ए बी और सी। अमित, भावना और चंदन है ना, एक साथ पूरा करने के लिए एक दिन लेते हैं है ना। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, अमित, भावना और चंदन तीनों मिलकर काम करेंगे तो कोई काम एक दिन में होगा है ना। आगे देखिए, अमित और भावना की बात कर रहे हैं। अमित भावना से 5 गुना कुशल है ना। अमित इज 5 टाइम्स ऑफ एफिशिएंट फ्रॉम ऑफ भावना, इससे 5 गुना एफिशिएंट है। मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी। ये उनकी क्षमता का अनुपात आ गया। आगे बढ़ते हैं। चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है ना। चंदन, देखो भावना और चंदन, आप अगर इस बात को थोड़ा सा समझोगे तो भावना जो काम करेगी चंदन उसका आधा समय लेगा। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि चंदन की एफिशिएंसी भावना से डबल है। तो हम डायरेक्ट ही रेशो बना लेते हैं ना, इसकी एफिशिएंसी इससे डबल है। समझो, इस लाइन को बार बार अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि चंदन की जो एफिशिएंसी है, चंदन एंड भावना टेक्स टू कंप्लीट द टास्क। एक सेकेंड, भावना एंड टेक्स अ हाफ अ डे फ्रॉम द डेज। अरे यार क्या क्या हो रहा है इसमें, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। करते हैं एक बार। अमित, भावना एंड चंदन टेक 1 डे टू कंप्लीट अ टास्क टुगेदर। अमित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन भावना एंड टेक्स हाफ अ डे फ्रॉम द डेज चंदन एंड भावना टेक्स टू कंप्लीट द टास्क। 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन भावना एंड टेक्स हाफ अ डे फ्रॉम द डेज चंदन। यहां पर ना एक्चुअली यहां पर भावना एक बार फिर से लिखा आना चाहिए था है ना, यहां पे भावना फिर से आएगा। तो आप यहां पे भावना लिख लेना, मैं करेक्ट कर दूंगा। भावना टेक्स हाफ अ डे है ना फ्रॉम द डेज। अरे यार कुछ गड़बड़ है, लैंग्वेज को ही पूरा सही करना पड़ेगा। आप उसको ऐसे समझ लो कि चंदन टेक्स हाफ डे, चंदन टेक्स हाफ डे है ना टू कंप्लीट अ टास्क फ्रॉम भावना। ऐसे कर लो, चंदन टेक्स हाफ डे टू कंप्लीट अ टास्क फ्रॉम भावना। इतना करेक्ट इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में लैंग्वेज थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे हो रही है, उसको करेक्ट करेंगे है ना। फिर से एक बार सुनिए, तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में हो जाएगा,
और अमित भावना से 5 टाइम्स एफिशिएंट है। सो अमित और भावना की एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा, 5:1। और चंदन जो है भावना से हाफ टाइम लेता है। हाफ टाइम कब होगा, जब एफिशिएंसी डबल होगी। थोड़ा सा सोच के देखो, अमित जो है, सॉरी, चंदन भावना से हाफ टाइम लेता है, मतलब इसको अगर 2 डेज लगेंगे तो इसको 1 डे लगेगा। ये टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 1:2, पलट जाएगा। तो चंदन डबल होगा, तभी तो टाइम आधा ले रहा है। अच्छा, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, तीनों की टोटल एफिशिएंसी हो गई 8। और 8 की एफिशिएंसी से अगर 1 डे तक काम करेंगे तो हमारे लिए टोटल वर्क भी कितना होगा, टोटल वर्क भी 8 होगा। अब क्या बोल रहे हैं, अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में दिनों का अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेज टेकन बाय अमित एंड चंदन टू फिनिश द वर्क अलोन। ओके, मतलब टोटल वर्क है 8, इसको अमित से करवाओ। अमित की एफिशिएंसी कितनी है, 5। फिर इसको किससे करवाओ, चंदन से करवाओ। तो चंदन से भी 8 वर्क करवाना है 2 से। ये अगर करेगा तो इसको 1.6 डेज लगेंगे, ये अगर करेगा तो इसको 4 डेज लगेंगे। दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, मतलब 4 में से 1.6 माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 2.4 डेज। 2.4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस लेना था बस। क्लियर है। अमित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन भावना। अगर भावना 1 है तो अमित उससे 5 टाइम्स होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। 2.4 डिफरेंस आएगा। अमित से काम करवाओगे 1.6, चंदन से काम करवाओगे 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.4। ठीक है, अमित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन भावना, है ना। यहां पर देखो, वैसे हाँ आप एक बात सही भी बोल रहे हो, यहां पे अधिक वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। अमित भावना से 5 गुना कुशल है, केवल इतना आना चाहिए, अमित इज 5 टाइम्स एफिशिएंट। मोर वर्ड नहीं आना चाहिए, मोर से फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। मैं वो भी करके बता देता हूं। अभी हमने जो किया है वो विदाउट मोर वर्ड किया है। अगर मोर वर्ड आएगा ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मोर होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, ये तो चलो हमारा हो गया, है ना। अगर ये मोर होगा, 5 टाइम्स मोर का रियल में मीनिंग होना चाहिए एक्चुअल में 6, है ना। और ये उसका हाफ, मतलब ये हो जाएगा। तो उस केस में टोटल कितना आ जाएगा, उस केस में टोटल 9 आएगा। तो ये भी आपका 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा। तो ये आपका 4.5 होगा, सॉरी 1.8 होगा। ठीक है, और ये आपका कितना होगा, 4.5 होगा। फिर हम 4.5 में से 1.8 माइनस करेंगे, उस केस में आंसर 2.7 आएगा, है ना। तो मोर वर्ड अगर है तो 2.7 आंसर होगा, और अगर विदाउट मोर करोगे तो आंसर 2.4 होगा। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। हालांकि यहां पे मोर नहीं था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2.4 गिवन है, मतलब यहां पे मोर वर्ड नहीं आना चाहिए। ओके है, हाँ रमाशंकर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। नहीं अजय, ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन से तुम परेशान हो जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा ऑप्शन से करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 45, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए ना अच्छे से, तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। करिए।
प्रियंका, मोर के केस में देखो क्या होता है, अगर आपसे बोला है कि ए बी से 5 टाइम्स मोर है, 5 टाइम्स मोर है मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 मोर होगा, मतलब ये 6 होगा, है ना। 5 टाइम्स अगर बोला है तो 5 टाइम्स बोला है तो 1 से 5, और 5 टाइम्स मोर बोला है तो 1 से 6, ये डिफरेंस होता है। 5 टाइम्स मोर। डिफरेंस से हम उसको कर सकते हैं, देखो डिफरेंस से, पर गलत होगा ना आंसर, डिफरेंस से नहीं कर पाएंगे, फिर गलत हो जाएगा डिफरेंस लेकर। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, ए अगर काम करेगा तो 10 डेज, बी अगर काम करेगा तो 20 डेज, सी अगर काम करेगा तो 30 डेज, है ना। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, तो सबसे पहले एफिशिएंसी लेते हैं, 10 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करो। क्लियर है यहां तक, है ना। ओके, अब एक साथ काम करना शुरू करा, अगर उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा इसका मतलब ये होगा, ठीक है, एबीसी ने एक साथ काम करना शुरू करा, तो एक साथ काम अगर करेंगे तो, और अच्छा कितने दिन बाद, 4 दिन बाद ये चला गया, मतलब इन लोगों ने कितने दिन तक साथ में काम करा है, 4 दिन तक साथ में काम करा है। और उसके बाद ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर देता है, ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर देता है, और सी अपनी एफिशिएंसी हाफ कर देता है, और बी क्या करता है, बी सेम रहता है, बी जो है वो वही है, ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर देगा, सी अपनी एफिशिएंसी हाफ कर देगा, और बी सेम रहेगा क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 3 + 2 कितना हो गया, 11। कितना वर्क हो गया, 44 वर्क हो गया। तो 60 में से 44 वर्क हो गया तो बचेगा कितना, आपका बचेगा 16 यूनिट्स, है ना। अब इतना काम मुझे करवाना है, 16 यूनिट्स मुझे करवानी है। अब हम इसमें समझेंगे, एक बात ये बताइए, ए की एफिशिएंसी डबल हो गई, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 थी तो उसकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी, है ना। बी की एफिशिएंसी 3 सेम रहेगी, और सी की एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। अब इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 16, और वर्क भी 16 है, तो 16 एफिशिएंसी है और वर्क भी 16 है, मतलब क्या होगा, 1 दिन लगेगा बस और करने में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो आप देखिए पहले 4 दिन लगे, फिर 1 दिन और लगा, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 5 दिन में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले उनकी एफिशिएंसी 11 थी, 11 × 4 44, बाद में उनकी एफिशिएंसी ए की डबल, बी की सेम, सी की हाफ, तो एफिशिएंसी बाद में हो गई 16, और वर्क भी 16 है, 1 दिन में काम हो जाएगा, तो 4 दिन के बाद 1 दिन और लगेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है वो भाई, कर देंगे उसको करेक्ट, एक बार क्लियर और कर देंगे कल। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बता दो भाई जल्दी, हट जाते हैं फिर कई लोग बोलते हैं बाद में। ओके अंकित, कोई बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़ो इसको।
ओके, बरोबर आहे. 1231 कैसे आया? तृप्ति, यू आर लेट. ठीक है, देखिए ए और बी शेष कार्य 7 दिन में पूरा करते हैं. समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना. हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही हो चुका है. ओके है. ए जो काम 5 दिन में करेगा, बी वो काम 4 दिन में करेगा. मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा. जो काम ए 5 डेज में करेगा, वो काम बी 4 डेज में करेगा. तो इनकी एफिशिएंसी बना ही लो, ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा 4/5. या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा, वो होगा 4:5. ये क्लियर है सभी को, ए और बी का रेशो. ठीक है. अब हम इसके आगे क्या करेंगे, संपूर्ण कार्य करने के लिए तेज काम करने वाले कारगर को कितने दिन लगेंगे. हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क. आपको क्लियर दिख रहा है, ये एफिशिएंसी है ना, ये क्षमता है. और यहां पे आपको दिख रहा है कि दोनों में फास्ट कौन है, दोनों में फास्ट है बी. ओके. अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही गजब छुपा हुआ राज बताता हूं. आपसे कहा है 37/100 वर्क पहले ही हो चुका है. आपको एक बात मैं हमेशा बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन कभी भी होता है तो इसका मतलब होता है नीचे हमेशा टोटल आता है और ऊपर हमेशा उसमें से कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है वो आता है. ठीक है. तो उन्होंने क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल के रखा है 37/100, मतलब टोटल वर्क 100 है, उसमें से 37 पार्ट हो गए हैं. तो टोटल वर्क अगर 100 है, और यही तो हमें चाहिए, और टोटल फास्ट पर्सन कौन है यहां पे बी, तो 100 वर्क अगर 5 की एफिशिएंसी से कराओगे तो बी को उस काम को करने में 20 डेज लग जाएंगे. ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कुछ बचा कुछ भी नहीं लेना है. हाँ विनय, समझ आ जाती है भाई, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है. ठीक है, इसको समझे या नहीं. 37/100 का मतलब क्या है, किसने क्या किया, कितने दिन किया, सब छोड़ो. आपको पता है कि टोटल वर्क 100 है, उसमें से 37 पार्ट कंप्लीट हुए. सो 100 में से 37 हुए, हमें रिमेनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल वर्क पता करना था. और टोटल वर्क क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया था कि टोटल वर्क 100 है. 100 यूनिट्स अगर मैं 5 की एफिशिएंसी से करवाऊंगा तो बी को उस काम को करने में 20 डेज लग जाएंगे. दैट्स इट. फर्स्ट लाइन का कोई रोल नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर कुछ रिमेनिंग बात आती, कुछ अलग कंडीशन होती तो क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता था, पर यहां क्वेश्चन इतना कुछ अलग है नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. ठीक है. सेवन डेज का कोई खेल नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं थी. ये पूरी लाइन कोई काम की नहीं थी, है ना. यहां तक क्वेश्चन में किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी. However, 37/100 पार्ट ऑफ द वर्क हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. 37/100 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 37 पार्ट हो गया. 100 में से 37 हो गया तो रिमेनिंग 63 बचा. पर उसका करेंगे क्या, हमें तो टोटल वर्क मिल गया ना, कि टोटल वर्क 100 है. ए से कराना है तो 4 से डिवाइड कर दो, बी से कराना है तो 5 से डिवाइड कर दो, खत्म. ठीक है. ओके सुदीप, कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 करिए.
रिमेनिंग वर्क के लिए हम 100 माइनस जो भी हमारा 36 या क्या था 37 उसको माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क आएगा। देखो क्वेश्चन की ज्यादा गहराई में मत जाओ, उसमें कुछ था नहीं, है ना। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से बनाया था। आएंगे करोटिया जी, आएंगे। हाँ शुभम, दिख रहे हैं आपके कमेंट। ठीक है, देखो ए जितना काम 4 दिन में करता है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना काम 5 दिन में करता है। ओके, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या बनेगी? ए यहां रहेगा, बी इधर आएगा, 5 उधर रहेगा, 4 नीचे जाएगा, तो रेशो 5 और 4 बनेगा क्या एफिशिएंसी का। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। फिर बोल रहे हैं बी जो काम 6 दिन में करेगा, सी वो काम 7 दिन में करेगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना भाई, इतना तो 7:6 बनेगा। ओके, बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करेगा, सी कितने दिन में करेगा? पहले तो इन्हें मर्ज कर लेते हैं, फिर रेशो का कॉन्सेप्ट लगेगा। ए रेशो बी रेशो सी, ए और बी की एफिशिएंसी है 5-4, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7-6। मर्ज कर लो। तो कैसे करेंगे सब सिखा चुका हूं मैं आपको। यहां 7 लिख लो और यहां पर 4 लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। 35 हो गया, 28 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 24 हो गया। ओके, अब जो काम ए के लिए 1 सप्ताह के लिए है, तो ए 7 दिनों तक 35 की एफिशिएंसी से जो काम करेगा, वो काम सी के लिए, वो सी उसको 24 की एफिशिएंसी से कितने डेज में करेगा? तो 7 × 35 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, 21 + 3 24 डिवाइडेड बाय 24। सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट 10 टाइम्स कैंसिल होगा और बचेगा 5/24। इतने दिन में सी उस काम को करेगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 5/24। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, एक बार और बता दूं, ए और बी की एफिशिएंसी 5:4, बी और सी की एफिशिएंसी 7:6। पहले तो हमने इन्हें मर्ज करा, ये ए बी बी और सी, इन्हें मर्ज करा, 4 यहां 7 इधर। ठीक है, ये आ गया। अब ए 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज में 35 की एफिशिएंसी से जो काम करेगा, वो 24 की एफिशिएंसी से एक्स डेज में होगा। बस आपने एक्स की वैल्यू निकाली है और कुछ नहीं करा है। सोहन, कहां रेशो बराबर करेंगे? ये अलग चीज है, वो अलग था, ये अलग है। बराबर तब करते हैं जब एबीसी और एबीसी होता। सॉरी, अगर यहां सी होता, यहां ए होता, तो बराबर करते हैं, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। जरूर शशि, चलिए करिए इसको। यस नवीन।
हिमांशु रेशो तब इक्वल करते हैं भाई जब ए से कोई रेशियो होते हो कि ए रेशो बी प्लस सी और बी प्लस ए रेशो सी, ऐसे केस में बराबर करते हैं, है ना। यहां ए और बी अलग थे, बी और सी अलग थे, इनको मर्ज करते हैं, ऐसे रेशो को मर्ज करते हैं, ऐसे रेशो को इक्वल करते हैं। विश्वदीप क्या करें भाई, एग्जाम है तो करना तो पड़ेगा, कर लो कुछ दिन मैनेज। हाँ राजा आए, कई बार आए। चलो देखो इसको, ए अगर कोई काम करेगा तो 10/2/7 डेज लेगा, है ना। अच्छा ए और बी है, सॉरी ए और बी है, ए और बी मिलकर करेंगे तो 10/2/7, और अगर इसी काम को बी और सी मिलकर करेंगे तो कितना दिन लेंगे, वो लेंगे 13/1/3, ठीक है। बी की एफिशिएंसी सी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, अदरवाइज आप 100 ले लो, सी को 100 मान लो, ये 25% ज्यादा 125, रेशो बना लो, बात वही है, उसी से हो जाएगा अपना सॉल्व। ओके, अब ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, पहले तो इसको सही करो, 10 × 7 + 2, दिस विल बिकम 72/7। ओके, 13 × 3 + 1, ये बनेगा आपका 40/3, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि कभी भी फ्रैक्शंस में डेज आ जाएं तो जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको देखते हुए एलसीएम लेते हैं, तो 72 और 40 को देखते हुए मैंने एलसीएम लिया 360, ठीक है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट करके बता दूंगा, पर इसको आप मन ही मन में कैसे करोगे, इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 72/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 72 से कैंसिल होगा, 5 × 5 × 7, इसकी एफिशिएंसी आएगी 35। ऐसे ही यहां पर देखो 40 से 9 × 9 × 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 27। ओके, अब एक मजेदार बात पता है क्या है कि बी और सी की एफिशिएंसी 27 है, जबकि हमें उनका रेशो भी पता है कि बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो क्या है 27, तो 5 + 4 27 मतलब 9, 1 की वैल्यू 3, 3 × 5, बी की रियल में एफिशिएंसी है 15, और 3 × 4 इसकी रियल में जो एफिशिएंसी है, इसकी रियल में जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 12। इतनी बात समझ में आई, तो आपको एक बात पता चल गई, देखो ए, बी और सी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, अब ए और बी की एफिशिएंसी 35 है, 35 में से बी अगर 15 है तो ए कितना होगा 20, ये सबकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली। आगे बढ़ो, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 360, और ये काम ए और सी से करवाना है, ए + सी मतलब 32, है ना। आगे सॉल्व करो, तो आगे अगर आप इसको देखोगे तो 8 से कैंसिल हो सकता है शायद, है ना, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, और बचा 4 0, 8 5 ज़ा, और 8 4 ज़ा 32, 4 से कैंसिल करोगे 1 1 1/4 डेज, ये आपका आंसर है 11 1/4 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ, समझ में आया, 11 1/4, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझो, ये तो आपको समझ में आ गया 72 और 40/3 कैसे आया। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर्स को देखकर लेते हैं, तो 72 और 40 का एलसीएम आया 360, 72 से ये कैंसिल होगा 5 × 5 × 7 35, 40 से कैंसिल होगा 9 × 9 × 7 9 × 3 27। आगे आपसे कहा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी, मतलब क्या हुआ कि बी जो है सी से 25% ज्यादा है, अगर ये 100 है तो ये 125 है, ये 4 है तो ये 5 है ना, पर रियल में इनकी एफिशिएंसी तो 27 है, तो 5 + 4 9, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 3 आ गई, और 1 की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 12, और इसमें से 15 गया तो ए की वैल्यू 20। अब यही काम हमें ए और सी से करवाना है, तो ए और सी से अगर मुझे करवाना है तो टोटल 32 से डिवाइड करेंगे, 11 1/4 डेज, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 25% मोर का मतलब ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, 1/4 मतलब अगर C4 होगा
तो बी उससे एक ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है? लेकिन रियल में तो ये दोनों 27 है, तो 5 + 4 9, 9 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 3, 3 × 5, 3 × 4, तो एक की एफिशिएंसी 15, एक की एफिशिएंसी 12। बताइए। ऑल क्लियर? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो डन है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 कहां से आया, 20 कहां से आया, कौन सा 20 कहां से आया, ये वाला 20 कहां से आया? ये 20 ऐसे आया, ए और बी की एफिशिएंसी 35 है, 35 में से बी की एफिशिएंसी 15 है, तो ये बी है, ये ए और बी है, तो ए और बी में से बी गया, कौन बचेगा, ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 तो आएगी। समझ गए? हाँ आकांक्षा, 3-4 दिन बस रुक जाओ, शेड्यूल चेंज कर देंगे रीजनिंग का। तन्मय, मैं मजेदार हूं कि क्वेश्चन मजेदार है? अच्छा काजल, देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना, 4 से एक बार डिवाइड हुआ, फिर 4 से एक बार डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 1/4, बस ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, चलो चलिए, तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन है ना, और ये आपका होमवर्क रहेगा। एक छोटा सा चेंज इस वीक के लिए है बस, बाकी फिर नेक्स्ट वीक से हम वापस करेंगे। इस वीक आपकी क्लासेस सिर्फ 1.5 घंटे चलेगी, कुछ रीजंस हैं उस कारण, बाकी नेक्स्ट वीक से वापस हम करेंगे, है ना। तो अभी आने वाले 3-4 दिन और बस आपकी क्लास 9 बजे तक चलेगी, उसके बाद फिर वापस से आपका टाइम 9:30 करेंगे, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कवर कर लेंगे। सो कुछ कारण से अभी आधे घंटे पहले खत्म करेंगे, बस 3 से 4 दिन, उसके बाद वापस आपका टाइम सेम कर देंगे, है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सभी लोग करना, और जितने भी लोग नए हैं वो सारे चैप्टर का क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 का रिवीजन करो, और इसके बाद फिर आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आने लगेगी। ठीक है।